जंगल के बीचों बीच एक छिपा हुआ क्षेत्र था जिसे लोग मनो भूल भुलैया कहते थे। ये सिर्फ पत्थरों और दीवारों से बनी भूल भुलैया नहीं थी, बल्कि इसमें प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को अपनी मानसिक ताकत और धैर्य की परीक्षा देनी पड़ती थी। एक दिन 5 बच्चों का एक समूह आर्यन, सिया, करण, मीरा और आदित्य जंगल की सैर पर निकला। उन्हें पुरानी कहानियों में सुनी यह भूल भुलैया खोजने का बहुत शौक था। अचानक उन्हें जंगल के गहरे हिस्से में एक विशाल प्रवेश द्वार दिखा, जिस पर प्राचीन लिपि में लिखा था, जो भीतर जाएगा वह केवल अपनी बुद्धि और साहस से ही लौटेगा। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा बंद हो गया। सामने एक पत्थर की दीवार पर एक पहेली उभर आई, जिसका कोई रूप नहीं, कोई आवाज नहीं, पर हर किसी के साथ चलता है। बताओ वह क्या है? सिया ने तुरंत जवाब दिया, छाया। दीवार खुल गई और वे भूल भुलैया के अंदर और गहराई में चले गए। भूल भुलैया में हर मोड़ पर अलग अलग पहेलियां थीं, जो उनकी समझ, धैर्य और टीम वर्क की परीक्षा ले रही थी। पहेली 2, करण ने एक दरवाजे पर लिखा देखा, अगर समय को रोक दोगे तो क्या होगा? जवाब सोचने में समय लगा, लेकिन मीरा ने कहा, हम खो जाएंगे। समय को चलने दो। दरवाजा खुल गया। पहेली 3, आदित्य को एक अंधेरी गुफा में एक बक्सा मिला, जिसमें 3 बटन थे। सिर्फ सही बटन दबाने पर रास्ता खुलता। टीम ने मिलकर सोचा और सही क्रम में बटन दबाए। भूल भुलैया के केंद्र में उन्हें एक विशाल कमरा मिला। वहाँ एक पुरानी किताब थी, जो खुद से खुल गई। उसमें लिखा था, भूल भुलैया तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा देगी, अगर तुम साथ रहोगे। अलग होने पर केवल भटकाव मिलेगा। टीम ने समझा कि केवल एकजुटता और विश्वास ही उन्हें बाहर निकाल सकता है। उन्होंने हाथ पकड़े और जैसे ही उन्होंने हम साथ हैं कहा, भूल भुलैया का द्वार खुल गया। बाहर निकलते ही उन्हें एहसास हुआ कि यह भूल भुलैया सिर्फ एक संरचना नहीं थी, बल्कि यह उनकी दोस्ती और विश्वास की परीक्षा थी। उन्होंने सीखा कि सच्ची ताकत बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की होती है।